भाई भाई के बीच में कैसे रहना चाहिए, भ्रातृ प्रेम कैसा होना चाहिए। किसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। भाई भाई में प्रेम था। बड़े भाई का विवाह हो गया। बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि हम एक साथ नहीं रहेंगे, बंटवारा करो। बंटवारा हो गया, धन बट गया, लेकिन मन नहीं बटा। दोनों भाई एक साथ जुड़कर खेती करते थे। खेत में जब फसल तैयार हुई, गेहूं का ढेर इकट्ठा हुआ, तो दोनों भाइयों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया। 200 बोरी गेहूं मिला, 200 कुंटल। बड़ा भाई बोला कि मुझे भूख लगी है, मैं घर में खाने के लिए जा रहा हूं, तुम गेहूं की रक्षा करो। छोटे भाई बोले आप निश्चिंत जाओ। इधर छोटा भाई अकेला गेहूं की रक्षा कर रहा। खेत में गेहूं का ढेर लगा हुआ। छोटा भाई मन में सोचता है कि मेरी शादी तो हुई नहीं है, मेरे कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं। बड़े भाई के 2-3 बेटी बेटा है, तो क्यों ना उसको थोड़ा गेहूं अपना भी दे दूं। 10 कुंटल गेहूं, 10 बोरी गेहूं अपनी ढेरी से निकाल करके बड़े भाई की ढेरी में मिक्स कर दिया। जब बड़ा भाई आया तो उसने कहा अब मैं गेहूं की रक्षा करूंगा, तुम छोटे भाई जाओ घर से भोजन करके आ जाओ। छोटा भाई भोजन करने गया। इधर बड़ा भाई मन में सोचता है कि मेरी तो शादी हो गई, पत्नी आ गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी छोटे भाई की शादी नहीं हुई। उसके शादी में बहुत बड़ा खर्चा होगा। बंटवारा हो गया, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो ना हो तो मैं अपने छोटे भाई को कुछ गेहूं चुपके से दे दूं, मदद कर दूं। तो उसने भी 10 कुंटल गेहूं, 10 बोरी गेहूं अपनी ढेरी से निकालकर छोटे भाई की ढेरी में मिक्स कर दिया। दोनों ने दोनों को दिया और दोनों का बराबर ही रहा, घटबड़ नहीं हुआ। जब छोटा भाई भोजन करके आया तो बड़ा भाई बड़ा खुश था। तो छोटे भाई ने पूछा बहुत खुश हो? बोले खुश इसलिए हूं कि परोपकार किया हूं। बोले क्या परोपकार किया? कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारे पास खर्चा ज्यादा होगा शादी में, फिर इस कलयुग की शादी पूरा बर्बादी, नाम है शादी और इतना खर्चा आता है शादी में। हर आदमी अहंकार और अभिमान के फुलावे में बहुत खर्चा कर देता है। कितने लोगों ने शादी में कर्जा लेकर भी खर्चा किया है। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि 5-6 करोड़ रुपया शादी में खर्च किया। वो राजस्थान के सज्जन है, मुस्लिम भाई थे। बोले पूरे शहर को दुल्हन जैसा सजाया मैंने, और फिर छोटे बच्चे की दुल्हन आ गई। दूसरे साल में गया तो मुझे कमरे में मिले और रोने लगे। हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले वो छोटे बच्चे की जो दुल्हन आई है उसने पूरा हंगामा खड़ा कर रखा है। अब दोनों बच्चे आपस में बातचीत बंद है और मेरे से तो मेरा लड़का बोलना ही बंद कर दिया। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन मारा है। तो हमने कहा पता लगा लो कौन सा इंजेक्शन मारा है। उसको काटने वाला इंजेक्शन तुम लगा दो। बोले मेरा इंजेक्शन काम नहीं करेगा, आप बुला के थोड़ा समझा दो। मुसलमान भाई थे, प्रेमी थे हमारे। तो बुलाया मैंने उनके परिवार को, 1 घंटा समझाया, तब थोड़ा सा परिवार का कलह कलेश कम हुआ। याद रखना, शादियों को ज्यादा महंगा मत कीजिए, अपनी क्षमता और औकात में कीजिए। और अगर आपके 3 बेटी हैं, 4 बेटी हैं, 4 बेटा है,
और लगभग उम्र बराबर हो गई है, तैयार हो गए, तो सबकी शादी एक साथ कर दो। राजा दशरथ ने चारों पुत्रों का विवाह एक साथ किया था कि नहीं किया था? वो सिखा कर चले गए तुमको, और तुम 4 पुत्र का विवाह 4 बार करते हो। हर साल ढोल बजती जा रही है, तो ढोल में पोल तो होगा ही। राजा जनक ने भी चारों बेटियों का विवाह, उनकी बेटी सीता और उनके भाई की बेटी 3, सबका विवाह एक साथ कर दिया था। भगवान ने यह शिक्षा दे दिया है कि अगर बेटियां शादी की उम्र के योग्य हो गई हैं तो उनका विवाह सब एक साथ कर दो। एक ही मंच पर, एक ही बैंड बाजा में चारों बेटियों को निपटा दो, चारों बेटों को निपटा दो। बार बार का खर्चा, बार बार रिश्तेदारों का आना जाना, सब मेहनत खत्म। एक बार फाइनल। राजा जनक ने फाइनल कर दिया था चारों बेटियों का कार्यक्रम। राजा दशरथ ने भी चारों बेटों का शादी का कार्यक्रम एक बार में फाइनल कर दिया था। कितना बुद्धिमानी का काम। हमारे महान भक्त छत्तीसगढ़ में खगेंद्र साहू 2 बेटे और 1 बेटी का शादी एक साथ कर दिया। उसने बोला मैं आपका प्रवचन सुना, तो हमने कहा फायदा हुआ कुछ? बोले फायदा 3 साल करते 3 महीने टाइम बर्बाद होता और कम से कम 10 लाख रुपए बर्बाद होते। 10 लाख वो बचे और 3 महीने टाइम बचा और एक ही बार सब निपट गया। हमने कहा रिश्तेदार? बोले वो बहुत खुश है क्योंकि रिश्तेदारों का टाइम बच गया, 3 बार आना नहीं पड़ेगा, झंझट फालतू। रिश्तेदार तो सब वही है, उनको बार बार बुलाकर, हलवाई बुलाकर क्या झंझट करना। जैसे पिंटू निराला ने कितना अच्छा किया, सत्संग भी करा दिया और रिश्तेदार भी आ गए, क्षेत्र के लोग आ गए, सबको सत्संग सुनवा दिया और सबका भंडारा एक साथ निपटा दिया, सबका सम्मान कर दिया। दोनों भाइयों का प्रेम, दोनों भाई एक दूसरे से बताते हैं कि मैंने 10 कुंटल गेहूं अपने हिस्से का आपकी ढेरी में मिला दिया। छोटा भाई बोला मैंने भी आपको दे दिया हूं अपना गेहूं, क्योंकि आपकी बेटी ज्यादा है, उनका विवाह करोगे। दोनों भाई हंस रहे हैं, गले मिल रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा हो जो अपने भाई के प्रति दोनों भाइयों का दिल एक जैसा हो। भाई हो तो ऐसा हो। बहुत जल्दी बंटवारा करने के लिए मत सोचिए, क्योंकि एकता की शक्ति को याद करिए। एक धागे को छोटा सा बच्चा भी तोड़ देता है, लेकिन 1000 धागे जब एक साथ जुड़ करके रस्सा बन जाते हैं तो उसको हाथी भी तोड़ नहीं पाता है, हाथी भी उसमें बंधा रह जाता है। इसलिए घर में एकता भी रखिए। भाई भाई में एकता, देवरानी जेठानी में एकता, पिता पुत्र में एकता, सास बहू में एकता, साधु साधु में एकता। साधुओं को भी एकता की जरूरत है।